लव के बाद अगर कोई 4 लेटर वर्ड है जिसके प्यार में मैं हूं तो वो है होप, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में अगर मुझे किसी चीज से खुशी मिलती है वो ये है कि द होप कि कुछ अच्छा होने वाला है या लाइफ में और वर्ल्ड में कुछ मैजिकल होने वाला है। और वही होप के कारण आई थिंक हम सब जो हैं कहीं ना कहीं अंदर एक जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज रेडियो सिटी 91.1 पर बहुत खुशी के साथ एक नई होप की दिशा हमें देते हुए एडवी के बहुत ही बड़े सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बट लुक्स लाइक अ कूल डूड टू मी मिस्टर सिद्धार्थ दफ्तरी जॉइनिंग मी अर्चू, क्योंकि इनका एक बहुत खूबसूरत कैंपेन हिम वेरी वेल नेम्ड, क्योंकि हिम का फुल फॉर्म है होप इन मेल इन फर्टिलिटी। बहुत भारी भरकम शब्द है लेकिन वील फाइंड आउट सिद्धार्थ से थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें देंगे वो। फर्स्टली वेलकम रेडियो सिटी 91.1 पे। Thank you and a good day to all your listeners. So thank you very much. You know, ADVI's role in shaping the future of male infertility diagnostics in India has been huge. But ये बहुत मुझे लगता है एडवांस्ड बात है, क्योंकि जिस देश में फर्टिलिटी वर्ड आता है तो सिर्फ औरतों की बातें होती थी और अब आपके वजह से ये नैरेटिव चेंज हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यू आर डीलिंग विथ अ वेरी यूनिक लैंडस्केप ऑफ दिस काइंड इन इंडिया, क्या है इसका स्कोप हमारे यहाँ पे और क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज जिसके साथ आप शुरुआत करना चाहेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में? Yeah. No, thank you. I think how much of how much of it is a problem. जी, मुझे लगता है कि फर्टिलिटी के आधे प्रॉब्लम्स मेल से है और हम उसके बारे में बात नहीं करते. We don't address that enough. Because maybe societal pressure, stigma attached to it. So, males just don't address it. They don't ask questions. They don't go, when the husband and wife are with the doctor, तो वो चुप रहते हैं. And we felt that this campaign will allow people to, men especially, to talk more, to increase the awareness of something which affects, जैसे मैंने बताया, 50% of the entire fertility problem. Yeah. It's not only the female, it's also the male, but pharmaceutical companies, diagnostic companies have focused more on the female science. And now I think with healthcare leaders like ADVI, we are trying to also address the male infertility space. इतना अंडर डिस्कस्ड क्यों रहा है बियॉन्ड द सोशल स्टिग्मा, अगर मैं पूछूं, क्योंकि इट्स नॉट कि मेडिकल फ्रेटर्निटी को पता नहीं है कि ये चीज एक ग्लोबल फिनोमिनन है इन टर्म्स ऑफ कि फर्टिलिटी के क्षेत्र में ये भी एक इशू है. Correct. तो ये जो करता धरता होते हैं उनकी तरफ से भी मैं पूछूंगी और जनरली जनता की तरफ से कि इतना अंडर डिस्कस्ड क्यों है ये? I think two more reasons जो मैं बता सकता हूँ आपको is one is awareness जो हम कर रहे हैं, correct, with this radio show, thanks to Radio City, is talking more about it, right? Because fine, stigma भी नहीं रहेगा, but if doctors also have not, spoken, though most of the doctors do, but I'm saying कि supposing in tier 3, tier 4 cities में नहीं होता है, then we need to bring more campaigns like this. We need to normalize it. जी, Correct? The second is availability or access. Diagnostics जो male diagnostics है, advanced diagnostics जो west में है, हाँ, वो अभी इंडिया में आ रहे हैं, and that too it is currently in big cities, in metros. हमारा endeavor है कि we can spread it across, tier 2, tier 3, tier 4 cities, bring the diagnostic to the bedside, bring it to the point of care, bring it home, जी, so that in the privacy of your own home also you can understand, जैसे what लोग is अपना wrong. बीपी घर पे चेक कर लेते हैं. Correct, या glucose monitoring, Yes. etc. कोई और गैप आपको बहुत लगा जिसके वजह से एडवी ने कहा कि ठीक है टेस्टिंग हो गई, होपफुली ये इनिशिएटिव आपकी बात करने की हो गई, बट ये कुछ गैप्स बहुत ग्लेयरिंगली नजर आ रहे हैं हमें ग्लोबली और यहाँ पे, तो वो कोई गैप्स हैं जो आप भरने की सोच कर रहे हैं? I mean, हमारे पास काफ़ी मेल इनफर्टिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं. वी हैव टाइड अप विद ग्लोबल डायग्नोस्टिक लीडर्स जो मेल इनफर्टिलिटी में इतने रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो वी हैव ब्रॉट
currently not only products which are telling you, things like sperm count or the motility or morphology. हम advanced diagnostics में भी गए जहाँ we have gotten into DNA fragmentation Wow. जो that can lead to poor outcomes if not diagnosed in the IVF cycle, which itself is so traumatizing, which itself is so expensive. So that is the kind of research focus that we have, the kind of the investment that we are bringing into India, and we are hoping that finally patients benefit and physicians are happy with the quality that is given to them. ये कैंपेन लॉन्च जो किया है इतने खूबसूरत नाम देते हुए, क्या आपको विश्वास है कि लोग खुलेंगे और खुल के बातें करेंगे? What is the expectation एडवी की तरफ से that they're looking forward to? है ना? जो 10% भी बात करेंगे, normalize करेंगे conversations on male infertility, then we feel we have done our bit. There will be more companies that will come and will increase it, right? So it takes one person to start the campaign, and then if it's successful, more and more companies will come, more and more people will come, and it will become normal. It will not be a stigma, and basically again the mother also who's going through the entire IVF is there with the right set of tools, so to speak. Information also, है ना? Information. So the outcome is positive for all. So no one will remember the stigma, right? If there's a happy baby at the end of the day. अगर कोई इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि हर कैंपेन के पीछे कहानी होती है जो हम देख नहीं पाते हैं. I'd love to know the back story, क्योंकि at Radio City हम लोग चाहे म्यूजिशियंस हो या कोई भी आर्टिस्ट आते हैं, उनको भी यही पूछते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बैक स्टोरी हम नहीं जान पाते. हिम की बैक स्टोरी क्या है एडवी की तरफ से? So I give credit to my team. They are the ones that have gotten into the male infertility space in such a way that they are so passionate कि उनको change करने का है. They want to change the landscape in male infertility. It is जो हमको पहले लगा niche है, then we figured कि ये तो it's 50% of the overall problem, and India is a big country, right, with 1.4 billion people. So I give credit to them. They have coined him, but if I go one step before that, Advi's DNA has always been, my father and uncle co-founded this company, and it has always been that what are the unmet medical needs in the market? Yeah. How, where are patients suffering? What can we do to bridge those gaps? And male infertility was exactly that. So we have come in a large way, and we will continue to remain committed to this space. एक डायग्नोस्टिक कंपनी लाइक योर्स, वो एक जो ब्रिज कर रही है गैप को, कि आप ना सिर्फ एक डायग्नोस्टिक कंपनी है, बट आप ऑल्सो कम्युनिकेट कर रहे हैं. ये जो आप एक ब्रिज बन रहे हैं उसमें, डू यू थिंक ये एक नयापन है इसमें? बिकॉज कहीं ना कहीं भी लुक एट इट मोर एज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ लेट्स से योर एडमिशन टू द फैक्ट कि अच्छा मैं ठीक नहीं हूँ, या शायद मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत है. What is this new bridge that you all are building, है ना? Absolutely. No, we are doing something novel. There are now companies that are doing pharmaceutical, healthcare, diagnostic companies which are coming out of the very technical, boring जो है सिर्फ साइंस के बारे में साइंस के बारे में बातों करते हैं. We are stepping out and trying to have a connect directly with, we don't want to say the consumer here, but with the patient. So we are trying to step out and say that देखो हम सब एक ही टीम में हैं, and हमको ये प्रॉब्लम को एडजस्ट करने का, we want to fight it together. जी. So you all also come out from an area where you don't, basically outside your comfort zone, and we will bring the solutions also. And धीरे धीरे, I mean, science doesn't work overnight. It takes time, and I think that is what we're trying to achieve again. I can see कि वो जो एक वर्ड पता नहीं क्यों मर्दों के साथ क्यों नहीं एसोसिएटेड है, बट आपकी ऑरा में भी है, एंड आई कैन अज्यूम दिस इज कमिंग, इज द लेगेसी यू गॉट फ्रॉम योर अंकल्स, आंट्स, पेरेंट्स, इज सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी अगर मर्दों में है तो हम लोग ने उनको इनकरेज ही नहीं किया है टू कम आउट विद दैट साइड ऑफ देम, एंड यू एज अ फार्मा कंपनी आर शोइंग इट इन सो मेनी वेज, है ना? नहीं, and
And look, my only point here is that we feel that this stigma is there. We feel uncomfortable, but you have to try and think a little bit long term, because if everything goes well, if you knew that there's a problem, we've corrected it, think of the happiness for the rest of your life with your child, right? Because if you don't correct it, you will, if you want a child, then you will always be, disappointed. Many years later, you will be like, "Arey, काश I could, testing हाँ, करा काश होते." testing किया तो I would have known." सिद्धार्थ, आपको देख के मुझे पौराणिक वेद व्यास वैसे वाले ऑरा फीलिंग आ रही है एंड फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट वाली फीलिंग आ रही है. हेंस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल, क्योंकि एडवांस टेस्ट आपने बात की, जैसे कि स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन हो गया, Correct. या एआई का इंक्लूजन इन Correct. सीमेन एनालिसिस, Correct. तो हम लोग जैसे वर्ल्ड को बोलते हैं कि आर वी हेडिंग टू डूम विद एआई. आपको लगता है ये जो नया टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से ये लैंडस्केप बदलने वाला है इन मेल इनफर्टिलिटी? So I'm a little careful. जी. क्योंकि सभी लोग हर जगह में AI का उपयोग करते हैं, but here AI is playing a good role. क्योंकि हर मशीन में जो that we are using to diagnose whether it's a low semen count or whether something is wrong with the morphology or the motility of the semen. With every patient, it becomes smarter and smarter because it is in the microscopy in that machine inbuilt. And actually you are also learning as it goes on, क्योंकि आपको भी समझ में ज्यादा आ रहा होगा. And DNA fragmentation अभी ये थोड़ा technical है, but cellular level पे है, right? So if the AI, the machine is also learning, it will get better with every. So we always talk in percentages. Oh, this is 80%. Correct. This will be a continuous process to go from 80 to 90% because over time it will get smarter. Correct. But the whole point is to help the patient. जी जी जी, Right? वो एक जर्नी है, बट wow, beautiful, so honest. So we are very very excited to bring this. एक लॉन्ग टर्म विजन हर इंसान का होता है लाइफ में, एज अ कंपनी वो जो एक लेगेसी ऑफ थॉट पे बैठी है कि वो हर टाइम कुछ ऐसा पाथ ब्रेकिंग करे जिससे शायद पूरी फार्मा कंपनी सिट्स अप एंड सेज, अरे हम क्यों नहीं कर रहे हैं. Correct. एक लॉन्ग टर्म विजन इनका है. Of course. एक है, one part is to diagnose, correct? Then can we also look in the future of treatment, correct? Because वो अभी तक also वो साइड भी हम क्या करें? If fine, I have low sperm counts और हमारा DNA fragmented है, so my outcomes will possibly be poor. So then can we use this information also to work with pharma companies to bring out treatments, right? Because if we can complete the circle, nothing like it. And honestly, that is our long-term plan overall, and we've just, again, to give you that background, that in ADVI we've always been research-driven. And when I say research-driven, when we want to bridge the unmet needs in the market, एक ही component नहीं, पूरा circle को complete करने का. And that will only happen with collaborations. We are not saying we'll do everything. We've got to collaborate to move forward. ये collaborations में जैसे very grateful that Radio City is a part of it. और कौन से collabs हैं and how do you see them aiding it? जैसे यहाँ से hopefully ये information बहुत लोगों तक पहुँचे, तो दूसरे collabs क्या-क्या हैं? So we are also in reproductive health. So we are also trying to help diagnose conditions which are complicated in pregnancies. So also the female side, we are always on the lookout for novel solutions, diagnostic solutions for conditions which are today not, either they're diagnosed very late, ya to doctors don't know, patients don't know until until something significant happens to the patient. So conditions like preeclampsia, endometriosis, PCOS, and they're quite debilitating. We've seen it. We had a pharmaceutical company in the family, and there also we were in women's health and fertility. So even I've seen that side. We've actually, seen in the doctor's cabin how the patients are in tears, So the whole idea is, we want to bring smiles. We want to bring, happy families back home. That is our mission. That is our endeavor.
एक पेन अल्टीमेट विजन होता है, जैसे मेरे लिए ये है कि रेडियो सदाबहार मीडियम है मेरे हिसाब से, जो था है और रहेगा. पीपल कैन बेग टू डिफर, बट एट एडवी विथ हिम आई लाइक द फैक्ट कि आप एक नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं इस बातचीत का. इफ वंस अचीव्ड, Yes. क्या एक पेन अल्टीमेट गोल होगा उसके बाद, जो आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि वो पैल्पेबल है, वो आप फील कर रहे हो एज अ टीम कि ये भी हम नेक्स्ट अचीव करेंगे? I think if we can make male infertility diagnostics easily accessible across India and then take it to the next step in more countries, if we can bring down the cost, हम उसके बारे में भी we are putting in a lot of efforts to bring some part of the manufacturing to India also. If we can do all of this, nothing like it, right? Because again, happy families, happy Advians. Let's talk about him, because मुझे ऐसे लगता है him के बारे में बहुत कम conversations होती हैं, and when you have a man looking like that, he's definitely standing over a lot of beautiful legacy behind him. Hope in male infertility, that's the full form of him, and I really hope कि in time to come we'll have men more conversant, more relaxed about that topic, just like Siddharth here. Strangely मुझे बोला गया था, are you uncomfortable? And I said, but why? You know, health is the primary thing जो हम सबको उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सही है तो लाइफ सही है. तो चाहे बच्चा करे या ना भी करे, यू शुड बी सेल्फ अवेयर आपकी पूरी बॉडी के बारे में और हेल्थ के बारे में. As a parting tip from a family that like literally keeps the health intact for our country, what is your one health mantra that you like to share with us? क्योंकि New Year is here, Yeah. and आप वैसे ही यहाँ पे हैं स्टूडियो में. I'd like to take top 3 जो आप recommend करेंगे. No, so I've tried a lot of health resolutions myself, and Promises break करिए. promises break by January 20th. I've also realized average date is around that time. But no, look, whatever we do, it needs to be sustainable, Ji. right? Maybe in our younger years we don't realize this, but as you grow older, today, why am I so excited to be in this field is the amazing research that is going on. Yeah. We now need to start, implementing some of that in a sustainable way. So, ab diets or sab ab kijiye, but as long as you feel that you will enjoy this for life, So, sustainability, whatever you पर do. आपने क्या किया है साथ? Have you started playing a sport? क्या आप जल्दी सोने लगे हो? कौन से थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसकी असर आपको दिख रही है? Absolutely. So, it's a few small lifestyle changes accumulating. So, at least for me, I now try and, get into bed by about 10:30. है ना? So, you get 7 hours of sleep, correct? और कितने लोग बोलते हैं 10 और 2 बजे के बीच के नींद में आपकी बॉडी रिकवर होती है? Yeah. मेन बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स. Absolutely. And when I say this, it also has bearing on male infertility. यस, I know. All these it's all encompassing Interconnected. because health is interconnected. Exactly. So, eating also a little less at night, right? Light. Because stay a little lighter and a few hours before. Yeah. Now, here's one thing that I want to achieve. Let's say it's my goal for 2026. और आप Yes. ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, I love it. We got to keep the phone away, the blue light, right? Just before we go to sleep. Because that बहुत असर है. I mean, I think all these things are और not जो spoken कहते about but deadly. पॉकेट पे मत रखो ये भाई, वो सब इतना शायद नहीं. No, because now we've got 20-25 years worth of data कि वो अपना कोई असर on phones, तो इतना नहीं है. But the blue light and this social media, right? Reels, mindless. You start at 10:05 p.m. Suddenly 11:30 है और आपको तो लगा सिर्फ 10 मिनट गए. So, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ भाई. I think it's something Quite a that, menace, हाँ. so these are the things that the little changes we can make in our life. जी. It will have an overall effect on us, and especially since this today's topic is on male infertility, it will, I believe, and with doctors whom I've spoken to, with the research that's there, it'll also have a positive bearing on boosting, your testosterone levels, your semen. It will all have an effect, is what I believe. Yeah. I think जो हम लोग वर्ड स्ट्रेस बहुत लूजली यूज करते हैं, उसमें बहुत सबसे बड़ी बात है कि you could be even stressed when you're excited.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस नेगेटिव इमोशन से आता है. तो आपको जैसे उन्होंने कहा कि रील्स बहुत एक्साइटेड रखते हैं, यू काम डाउन. ये जो Laugh more. I would agree to that. Oh my God, wholeheartedly. Thank you so much for coming in, Siddharth. Thank you. And I've really enjoyed this conversation on many levels because I feel जिन लोगों के हाथ में न सिर्फ वो पावर है, वो इंफॉर्मेशन है, बट वो अगर इंटेंट सही हो ना, तो वो एक दिन होगा ही होगा. And I want to really, really congratulate everyone at Abbey who's doing this. Thank you so Especially you. Thanks. Thank you. Thank you, the team. Thank you, Arjun. Thank you.